राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बिना आराधना के विद्या विष है। ये जितने भी विद्यालय हैं संसार में, ये विद्यालय नहीं है। क्योंकि हर शब्द रामायण भागवत का सही है। काकभूषुंडी जी ने जब उनको पढ़ाने के लिए माँ बाप ने कहा तो उन्होंने कहा पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वे जन्मजात भक्त थे। और उन्होंने ये विचार किया, ये कहा अपने मन में, कौ खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सूरधेनु ही त्यागी। ये उत्तरकांड में है। जोर से बोलो। 110। ये एक ऐसा सत्य है जिसको आज के विद्यालय वाले नहीं समझते हैं। इसलिए किसी भी विद्यालय की शिक्षा से देश का कल्याण नहीं है। कौ खगेश अस कवन अभागी, ऐसा कौन अभागा होगा। खरी कहते हैं गधी को, गधी की सेवा करे और सूरधेनु कामधेनु गैया को छोड़ दे। कामधेनु गैया क्या है? भगवान की भक्ति, आराधना। और खरी क्या है? संसारी पढ़ाई। यद्यपि उस समय व्याकरण थी, संस्कृत की पढ़ाई थी, पिताजी ने उनको पढ़ने के भय भेजा तो कई महीने में उनको गायत्री तक याद नहीं भई। क्योंकि यद्यपि गायत्री वेद मंत्र है, लेकिन स्पष्ट भगवान का नाम लीला उल्लेख नहीं है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वैदिक धर्मों में उनकी रुचि नहीं रहती है। तो फिर आजकल की अंग्रेजी, गणित वणित, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स तो बहुत आगे की चीज है।
ये सब गधी का दूध है। लेकिन विद्यालयों को पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे को नौकरी मिलेगी, कलयुग है आधुनिक शिक्षा से। इसलिए न चाहते भाई गधी का दूध पिलाना पड़ता है। पढ़ने लिखने का यही फल है। पढ़े लिखे कर फल प्रभु एका, क्या है भाई चौपाई? उत्तरकांड में है। चलो, सब विद्याओं के फलने पढ़ने का फल यही है, भगवान की भक्ति, आराधना करना चाहिए। और नहीं तो वो सब बिना आराधना के सब व्यर्थ है, आसुरी है। शंकराचार्य ने तो यहां तक कह दिया कि देववाणी है व्याकरण, इसके पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। उन्होंने चरपट पंजारिका में लिखा है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़वते। सबसे पहले लिखा है प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं रक्षति डुंक्रिय करने। आगम निगम, आगम शास्त्र, निगम वेद, सबको काट दिया। अनेक पुराणों को भी काट दिया। केवल भगवान के चरणों में अगर प्रेम है, नहीं है, तो सब व्यर्थ है, निष्फल है, माने कोई फल नहीं उनका। उत्तरकांड 49-49। जितने साधन काट दिए, जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। वेदों में उत्पन्न जितने भी शुभ कर्म हैं वो भी काट दिए। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, बड़ा ज्ञान प्राप्त करना, कहना दया, दम इंद्रियों का संयम, तीर्थ मज्जन स्नान करना। जितने धर्म कहे गए हैं वेदों में और संत जनों ने कहा है। एक पद है सूरदास जी का, वो बहुत पढ़े, पहले याद था भूल गए। सूरविनय पत्रिका में है,
सब जितने भी कर्म हैं आराधना के बिना व्यर्थ हो गए। वो ढूंढना सूरबिने पत्रिका में मिलेगा। यद्यप वही भाव यहां भी आ गया, आगम निगम पुराण अनेका, लेकिन वो हम पद भूल गए हैं। केवल अंतिम कड़ी है कर्म बिन आराधन। आराधना के बिना सब बेकार है। पहली लाइन ही तो भूल गई है। चलो खैर, पीछे की लाइन याद है। अब तो केवल भाव याद है, पद बदल तो भूल भाल गए। चौपाइयों के भाव याद हैं, संख्या बंख्या सब भूल गए। नहीं नहीं, वो अलग पद है। ये तो प्रहलाद जी ने कहा है, पढ़ो भाई कृष्ण गोविंद मुरार। आगम निगम पुराण, अनेक पुराणों के पढ़ने के बाद भगवान की आराधना नहीं है, प्रेम नहीं है चरणों में, तो सब बेकार है। मूल है आराधना। भगवान को गाओ, भगवान को रिझाओ, भगवान को नाचो, यही है सबसे सुंदर है। आराधना का सच्चा स्वरूप है। एकादश स्कंद में भागवत में भी आया है। 11वां अध्याय या 12वां के आसपास होगा, संख्या नहीं याद है। हमारा भक्त गीत वादित्र तांडव शब्द आया है, 11 का 36। गीत तांडव वादित्र गोष्ठी भीर मद गृहोत्सव। और क्या है पूरा? मत जन्म कर्म कथनम मत परवानुमोदनम। केवल भगवान के लीला गाओ, जन्म कर्म गाओ, तांडव मने नाचो, वादित्र बाजा बजाओ, ढोलक डिजाम्बे वगैरह, ये सब असली भक्ति है। और मेरे उत्सवों को मनाओ। ये जो उत्सव है, ये रोज तुम लोग नाचते हो, ये इस संसार की सबसे बड़ी साधना है। 5वें स्कंद में शायद 19वें अध्याय में होगा, नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा है, 5, 19, 24। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, जहां नित्य कथाएं नहीं है भगवान की। नयत्र भागवतास्तदाश्रया है, शुद्ध भक्त भगवान के आश्रित जहां नहीं रहते हैं। नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, उत्सव माने नाचना गाना, ये जो भगवान ने एकादश स्कंद में कहा। सुरेश लोकोपनवै से पिताम,
इंद्र भवन भी मिल जाए अगर देवराज का, तो भी वहां मत जाना, मत रहना। ये कृष्ण कृपा है। मान मंदिर में तीनों चीजें हैं। शुद्ध भक्त लोग हैं यहां आश्रित। एक एक छोटा बच्चा यहां का शुद्ध भक्त है। उम्र छोटी है लेकिन ये केवल भगवान के आश्रित हैं। उम्र से मतलब नहीं है होता भक्ति का। पढ़ लिख करके भी अगर हम सर्प के समान हजारों साल की आयु है, क्या फायदा। इनका बच्चों का दर्शन ही परम पवित्र है। छोटी छोटी लड़कियां हैं, सुनते हैं संख्या में 70 हैं। ये सब परम संत हैं क्योंकि भगवान के आश्रित हैं, परिवार के आश्रित नहीं हैं। बच्चों को परिवार के आश्रित होना पड़ता है। माता पिता ये सब जितने परिवार की आसक्तियां छोड़ने के बाद ही भगवान की भक्ति की शुरुआत होती है। जब तक आसक्ति रहती है वहां भक्ति की शुरुआत नहीं है। आसक्ति एक बड़ा विघ्न है। वृत्रासुर ने कहा है कि हे प्रभु, 6वें स्कंद में ममोत्तमश्ले संख्या है, पता नहीं क्या है, 5, 11, 27, 6, 11। ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यम। केवल भगवान के भक्तों में ही आसक्ति हो जाए। सख्य माने आसक्ति या प्रेम। संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। फिर कहीं भी हमारा जन्म हो जाए, कुत्ता बना दो वो भी बढ़िया है। कुकर होए बन भी थिन डोलों, बचे सीथ रसकन के पाऊं। सांसारिक संबंध की आसक्ति जहां बिल्कुल न हो, एकमात्र भगवत संबंध की आसक्ति। ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यम। और संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। संसार चक्र 84 लाख योनियों में कहीं भी जन्म हो जाए हमारा, त्वन्माया आत्मात्मजदार गेहे श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात। आपकी माया से मनुष्य आसक्ति करता है। आत्मा माने शरीर में, पहले सबसे पहले शरीर में आसक्ति होती है। फिर आत्मज मैंने बेटा बेटी में होती है। दारा माने स्त्री में होती है। गेहेशु माने घर में और परिवार, सब जितने भी लोग हैं। ननाथ भूयात, उसमें आसक्ति न रहे। अब ये बच्चे छोटे छोटे आ गए हैं,
स्वाभाविक रूप से परिवार से अलग हैं। इनकी आसक्तियां परिवार में रहते तो बढ़ती, और यहाँ जो सभी भक्त हैं इनमें आसक्ति है, ये ठीक है। किसी भी भक्त में आसक्ति कर लो, बेड़ा पार है। ये ध्रुव जी ने कहा है, भगवान में आसक्ति हो चाहे न हो, किसी भक्त में आसक्ति हो जाए, बेड़ा पार है। चौथे स्कंद में जहां स्तुति किया है उन्होंने 9वें अध्याय में, भक्ति मुहु प्रभात संख्या जो है क्या है देख लेना है, 4, 9, 11। भक्ति मुहु प्रभाताम त्वयि में प्रसंगो। त्वयि माने तुम्हारे में जो भक्ति जिनकी बह रही है, ऐसे संतों में, ऐसे भक्तों में। भक्ति मोह प्रभाताम त्वयि में प्रसंगो। प्रसंग माने आसक्ति, उत्कट आसक्ति हो जाए भक्त में। भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम, क्योंकि उनके चित्त निर्मल हैं, आसक्ति से चित्त अशुद्ध हो जाता है। ये सबसे पहले भागवत में कही गई ये बात। पहले स्कंद में शायद 17वां अध्याय होगा, तपः शौचम दया सत्यम, 24, जोर से बोला करो। इति पादा कृते कृता, तपस्या, शौच पवित्रता, दया सत्य, ये 4 चरण हैं धर्म के। इन चारों को नष्ट कौन करता है? 4 अधर्म के चरण हैं। स्मय माने गर्व, संग माने आसक्ति, मद माने विषयों का नशा, तब तो भजन तो नष्ट हो गया स्मय से, गर्व से। हम बड़े विरक्त हैं, हम बड़े ऊंचे साधु हैं, हम बड़े भक्त हैं, हम बड़े रसिक हैं, ये बड़ा झगड़ा रहता है। किसी प्रकार का गर्व आया और तप नष्ट हुआ। ये बीमारी वृंदावन में बहुत है। हम बड़े रसिक हैं, बड़े रस के ज्ञाता हैं, बड़े भक्त हैं। रसिक हो तो क्या गर्व करने के लिए रसिक हो? दूसरों को छोटा समझना, दूसरों को तिरस्कार करना, भेद बुद्धि से देखना, ये अपराध है। हर रसिक भेद बुद्धि से देखता है औरों को, कहीं भी देख लेना। और भेद बुद्धि का बहुत बड़ा दंड है। भगवान ने कहा उसको निश्चित नरक मिलता है, रस वस्तु कुछ नहीं मिलेगा। तीसरे स्कंद में 16वें अध्याय में ये में तनुर संख्या क्या है पता नहीं है। ये हमारे शरीर हैं, तनु माने शरीर हैं, द्विजवर माने
भक्त ब्राह्मण। अब भक्ति कोई भी कर रहा है बेचारा, उसको भेद बुद्धि से देखोगे तो अपराध है, रस बस कुछ नहीं मिलेगा। दूतीर माने दूध देने वाली गैयाएं। ये में तनुर द्विजरबरान दूतीर मदिया। तीसरा है भूतानी अलब्ध शरणानी, अनाथ प्राणियों को भेद बुद्धि से देखना ही भेद बुद्धियां द्रक्ष्यंती अघक्षत। वो अघ है, पाप है। उस पाप से चेतना दूषित होता है। अघक्षत दृशो, दृश्य माने चेतना। और उसका दंड है नरक। अधिदंड नेतु माने यमराज। यमराज के दूत गीध जो बड़े क्रोधी हैं, अहि माने सर्प से ज्यादा क्रोधी हैं। अहिमन्यु, वो नोच नोच के खाते हैं, रस वस तो नहीं मिलता है। रख दो सामने, संख्या फिर जरूरत पड़ेगी भी। भेद बुद्धि से भी देखने से बड़ा अपराध हो जाता है। और ये सब केवल भेद ही भेद सिखाते हैं रसिक लोग। गीता मत पढ़ना, भागवत नहीं पढ़ना, केवल हमारे संप्रदाय की इतनी सी वाणी 10-20 पद गा लो बस। यही रस है। संकीर्णता को रस मान लेते हैं लोग। और उसका दंड भी मिलता है, यही मिलता है। नारकीति आ जाती है, काम क्रोध लोभ में फंस जाते हैं। किसी तरह से कोई फंस जाए, चेला मोटा आसामी पैसा दे जाए, लोभ दे जाए, ये सब तीनों काम क्रोध लोभ नारकी हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना। गीता में भगवान ने 16वें अध्याय में 21वां या 22वां श्लोक है, 21 है। यही नरक है। जो काम क्रोध लोभ में फंस गया, चाहे साधु है चाहे ग्रस्त है, नरक में फंस गया। ये भगवान की दया है कि यहाँ के साधु लोग, यहाँ के बच्चे पंगत के लोभी नहीं हैं। साधुओं को तो चिट्ठी के लिए बहुत भटकना पड़ता है। पंगत कहीं मिल जाए बस, इसके पीछे लड़ाई होती, चिट्ठी के पीछे। ये जीते जी नारकीता भोगनी पड़ती है, मरे बात तो खैर निश्चित न रखा ही है। इसलिए यहां भेद बुद्धि नहीं है, भगवान की कृपा है। संप्रदायों में दीक्षा के बाद फौरन भेद बुद्धि दे देते हैं गुरु लोग। यहां तक कि
हमारे यहाँ एक महात्मा, बहुत पुरानी बात है, कृपा सिंधु जी थे। वे बेचारे नीचे स्थान में कहीं रुके थे। स्थानधारी को पता पड़ा कि ये मानगढ़ जाता है कीर्तन में। तो उनको निकाल दिया बाहर। निकाल दिया तो चलो अच्छा किया। रजाई भी छीन लिया, जाड़े में जो ओढ़ते थे। तो अलब्ध शरणानी, किसी संत पर अत्याचार हुआ तो उसका परिणाम क्या है? स्थान उजड़ गया। गहबर वन में सबसे बड़ा स्थान था किसी जमाने में गोपाल कुटी। और वहां से निकालने के बाद आज तक वहां पर श्री नहीं आई। ये हमने अनुभव किया है। और हजार विरोध करो, मान मंदिर की श्री अपने आप बढ़ रही है। क्योंकि यहां जैसे और जगह है, गुरुकुलों के बहाने चंदा चिट्ठा होता है, अन्य आश्रय होता है, लोभ होता है, वो नहीं है यहां। जो मिल गया भोजन करके संतुष्ट रहो। यही यहां के हर बच्चे को सिखाया जाता है। असंतोष ही एकमात्र नरक का कारण है। ये भगवान ने कहा है, देख लो 8वें स्कंद के शायद 22वें अध्याय में होगा। पुंसोयम संस्तेर हेतुर असंतोषो अर्थ है। जोर से बोलो। 19 का 25 है। यही साधु समाज के तेजहीनता कारण है। पुंसोयम संसतेर हेतुर असंतोषो अर्थ कामयो। असंतोष रहता है, पैसा पैदा करे, अर्थ काम मने भोग और लड्डू लड़के। अब लोग कथा क्यों कहते हैं? कथा में अच्छा भोजन मिलता है, पैसा मिलता है। हर आदमी कथा कहना चाहता है। हर लड़की कथा को ब्यास बनना चाहती है। उसका कारण क्या है? असंतोष है। पुंसोयम संस्तेर हेतुर असंतोषो अर्थ कामयो। असंतोष दो जगह होता है, एक अर्थ पैसे में, एक काम माने भोग में, इच्छाओं में। और इसका उल्टा है नीचे के लाइन, यदृच्छोपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः। अपने आप मुक्त हो जाओगे बिना कुछ भजन किए। जो कुछ तुमको मिल गया है उसी में संतोष कर लो। भोजन के लिए कुत्ते नहीं बनो।
7वें स्कंद में शायद 15वें अध्याय में ये श्लोक आता है, मनुष्य कुत्ता बन जाता है। और संतुष्ट के नवा राजन, क्या संख्या है? 15 का 18 है। पानी पी के इसका संतोष कर लो। रोटी नहीं मिले तो मत मिलो। मुक्ति बड़ी चीज है संसार से, वासनाओं से। संतुष्ट के न वा राजन न वर्ते तापी वारिना। वारिना माने पानी। भोजन नहीं मिला है तो पानी पी करके संतोष करना सीखो। चाहे छोटा बच्चा हो, छोटी बच्ची हो, ऐसी शिक्षा जो दी जाती है वही है सच्चा मार्ग, भक्ति मार्ग, गुरुकुल। संतुष्ट के न वा राजन न वर्ते तापि वारिना। औपस्थ जैव कार्पण्याद गृहपालाय तेजना। गृहपाल कहते हैं कुत्ता को, नाम धातु है। औपस्थ मने शिष्ट इंद्री और जिह्वा, लड्डू पेड़ा। ये आदमी को कुत्ता, गृहपाल मने कुत्ता बना देते हैं, एकदम कुत्ता बना देते हैं। चाहे कितने बड़े विरक्त लंगोटी लगा के रहते हैं, भस्म लगा के रहते हैं, वेश पूरा लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, सफेद कपड़ा, लेकिन हैं कुत्ते। ये सब परम संत हैं हमारी दृष्टि में। छोटे बच्चे, छोटी बच्चियां, और आगे भगवान की लीलाएं क्या है, यहां से जाके क्या सीखेंगे तो पता नहीं। क्योंकि आदमी बड़ा होता है तो उसका अहम बढ़ जाता है। जैसे जैसे शरीर बढ़ता है वैसे वैसे अहम बढ़ता है। तीसरे स्कंद में आता है श्लोक, इकतीस का 29, ठीक है। सह देहे न माने न वर्धमाने न मन्युना। छोटे बच्चे को चांटा मार दो नहीं बोलेगा, थोड़ा बड़ा हुआ चांटा मारो तो याद रखता है, बैर करता है, सह नहीं सकता, क्योंकि उसका अहम बढ़ गया है। इसलिए बड़ा कठिन है कि जैसे जैसे शरीर बढ़ेगा वैसे वैसे अहम बढ़ेगा। अहम बढ़ेगा तो फिर काम भी पड़ेगा, क्रोध भी बढ़ेगा। छोटी छोटी लड़कियां हैं, अभी तो कुछ नहीं है, जब बड़ी होंगी तब काम भी बढ़ेगा, क्रोध भी बढ़ेगा। इसलिए आगे जीवन में भक्ति रहेगी कि नहीं रहेगी ये पता नहीं। ऐसे जगह रहना चाहिए, नयत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तताश्रया। केवल आश्रित, भगवान के आश्रित जो लोग रहते हैं उन्हीं के पास रहो, उन्हीं का मुंह देखो, उन्हीं का संग करो।
नेत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, जहाँ महोत्सव यज्ञेश भगवान का नहीं होता है वहाँ नहीं रहो। महोत्सव क्या है ये बताया हमने भी आपको, 11 स्कंद का 11वां अध्याय का 36। मत जन्म कर्म कथनम, मेरी लीलाओं को कहो। और गीत तांडव वादित्र, गाओ, तांडव मने नाचो, ये महोत्सव है। वादित्र बाजा बजाओ, मृदंग ढोलक डिजाम्बे ये सब वादित्र हैं। ये महोत्सव बना देते हैं। मम पर्वानुमोदनम, हमारे पर्व उत्सवों को मनाओ। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, होली, भगवान की लीलाएं जो हुई हैं उसको महोत्सव को मनाओ। ये बड़ी भारी भगवान की कृपा है कि यहां तीनों चीजें हैं। नित्य कथा भी होती है, नित्य उत्सव होता है, और जितने लोग हैं चाहे थोड़े हैं आश्रित भगवान के ही हैं। भेद बुद्धि यहां नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यह है। हम जब आए थे तो सबसे पहले हमारे बाबा ने ही कहा था कि वृंदावन में तुम इससे बचना, भेद बुद्धि से। सबसे पहले यही भेद बुद्धि सिखाई जाती है। तीस साल तक हरगुल लाल ने सेवा किया था बाबा की। फिर भेद बुद्धि सीख गया। और जाकर के अन्यत्र दीक्षा लिया, रसिक बना, और बरसाना भी छोड़ गया, आना जाना। बरसाना नहीं आता था कि वो ब्रज है, हम तो रसिक हैं वृंदावन के। उसका जो परिणाम है वो कहेंगे नहीं सबके बीच में। ये भेद बुद्धि सबसे पहले वृंदावन में सिखाई जाती है। यहां तक कि राधा वल्लभी लोग बिहारी जी में नहीं जानते, बिहारी जी वाले राधा वल्लभ में नहीं जाते हैं। अलग अलग ठाकुर बंधे हुए हैं। गौड़ियों को ठाकुर अलग है, ज्यादातर राधा रमन में जाते हैं, राधा दामोदर जाते हैं। ये सब केवल नारकीयता है, रसिकता फिक्सता कुछ नहीं है। उस भेद बुद्धि का दंड मिलता है। जीवन भर काम क्रोध मोह लोभ नहीं छूटते हैं। वो विषय चला था कि पढ़ाई, ये सब इसीलिए रासेश्वरी विद्यालय से अलग हट करके गुरुकुल की यहाँ कल्पना किया हम लोगों ने। वहाँ तो अंग्रेजी सब पढ़ाना पड़ता है।
थोड़े ही लड़के हैं केवल भक्ति की बात सीखें। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। और सब पढ़ाइयां गधी की दूध हैं। हाँ हाँ, लाओ लाओ लाओ, हम इस पद को बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, तुमने बड़ी जल्दी ढूंढ लिया। वाह, पहले पढ़े थे, संख्या भूल गए। सूरविनय पत्रिका का 219वां पद है, बड़ा दिव्य पद है। अब मोहि शरण राखिए नाथ। इस पद को हम सोचते थे ढूंढेंगे, धन्यवाद, तुमने ढूंढ दिया बहुत जल्दी, तुम बड़ी अच्छी हो। अच्छी इसलिए हो कि तुम शुद्ध शिक्षा दे रही हो, संत बना रही हो, सच्चे संत बना रही हो। हम तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं, खुलेआम सम्मान करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि तुम स्त्री हो। बहुत ज्यादा हम सम्मान करते हैं इनका। और वो भी है, कृष्ण प्रिया नाम है यहां क्या है? क्या? क्यों? वो भी परम संत है। सारी बच्चियों को भक्ति की शिक्षा देती है। अब मोहि शरण राखिए नाथ, बड़ा सुंदर पद है। कृपा करी जो गुरुजन पठे, भयो जात गयो हाथ। बिना सच्चे संत के मनुष्य कभी भी भवसागर में से निकल नहीं सकता। अहम भावते तुम बिसराए, मैं साधु हूं, मैं भक्त हूं, मैं वैष्णव, मैं पढ़ा लिखा, मैं रसिक हूं, ये सब गलत है। किसी भी प्रकार का अहम आया, भगवान छूट जाते हैं, रस चला जाता है। हम भावते तुम बिसराए, इतने ही छूटे साथ। अहम भाव आया और भगवान का साथ छूटा। देखो गोपियों को छोड़ गए भगवान, महारास में भी छोड़ गए। श्री जी को छोड़ गए। ये लीला उन्होंने जानबूझ के किया, शिक्षा देने के लिए। कामिनाम दर्शन दैन्यम स्त्रीणाम चैव दुरा। बता, दैन्य होना चाहिए प्रेमी में, ये स्वयं दिखाया उन्होंने। हम भावते तुम बिसराए, इतने ही छूटियो साथ। महाप्रभु जी ने कहा, नो वनस्थो यतिर्वा, हम यति हैं, सन्यासी हैं, बोले सब झगड़ा है। ना हम विप्रो न च सर नरपति, ना पि वैश्यो न शूद्रो। चारों वर्ण, चारों आश्रम में अहम छिपा हुआ है। हम उम्र में बड़े हैं, हम शरीर में बड़े हैं, ये सब अहम भाव है, अहम की वैरायटी है। हम पिताजी हैं, हम माताजी हैं, ये सब अहम की वैरायटी है। हम गुरुदेव हैं, ये भी अहम की वैरायटी है। अहम भावते तुम बिसराए, इतने छूटे साथ। बस अहम भाव आया और भवसागर में बहा आदमी।
फिर भवसागर में बह जाएगा और जाने कितनी दूर चला जाएगा। जो लोग चले गए बेचारे यहां से, देखा गया और लौट के नहीं आए। इतनी दूर चले गए जैसे समुद्र की लहर ले जाती है, जाने कितनी दूर ले जाएगी। भवसागर में पर्यो प्रकृति बस। भवसागर में बढ़ जाता है और अनाथ होकर के बहता रहता है। बड़ा सुंदर पद है। श्रमित भयो जैसे मृग चितवत। थक गया बहते बहते। ब्रह्मपात, पात मन होता है पानी। मृग तृष्णा के पानी को देख करके बस बहता रहता है, कुत्ता बन जाता है। गृहपालाय तेजना, भोग के लिए और लड्डू पेड़ा के लिए, जिह्वा के लिए। जन्म लख्यो न लख्यो संत की संगति। और फिर किसी जन्म में संत की संगति नहीं मिलती है। एक बार बिछुड़ने के बाद कभी नहीं मिलेगी संगति। जाने कहाँ जन्म होगा, जाने कहाँ आसक्ति हो जाएगी बहू बेटा में, फिर खत्म झगड़ा। जन्म न लख्यो संत की संगति, कहो सुनो गुणगाथ। फिर भगवान के गुण गाथाओं से दूर चला जाता है। बोले नास्तिक तो नहीं बनता। कर्म धर्म तीरथ बिनु राधन। आराधन, भगवान को रिझाना। ये कर्म धर्म बड़ा ऊंचा कर्म कर रहा है, धर्म कर रहा है, तीर्थ कर रहा है। हो गए सकल अकाथ, बेकार हो गए। अकाथ मने व्यर्थ हो गए। तीर्थ किया, धर्म किया, दान किया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं। अभय दान दे अपनों कर धरी, सूरदास के माथ। अभय दान दो हमको, हमारे सिर पर हाथ रखो, जिससे अहम भावना में और भक्तों का संग बना रहे। भक्तों का संग छूटने के बाद फिर पता नहीं पड़ेगा कहां चला गया। अब जो बच्चे यहां रहते थे या साधु रहते थे, वे हटने के बाद यहां से कहां चले गए पता नहीं। कितनों का ब्याह हुआ, आसक्तियां भई होंगी, खत्म झगड़ा। कितने लोग साधु थे, वो अलग आश्रम बना रहे हैं। ये पद बहुत दिन से हम ढूंढ रहे थे। लो भाई तुमने दिया, वाह। आराधना ही एकमात्र धर्म है। भक्तों में प्रेम हो जाए बस खत्म झगड़ा। ध्रुव जी का श्लोक अधूरा रह गया, पूरा कर दें। 4:9-11 भक्तिम मुहु प्रभाताम त्वयि में प्रसंगो, भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम। ऐसे संतों में, भक्तों में हमारा प्रेम हो जाए,
येनांजसोल बड़म उरु व्यसरम भवाब्धिम नेशे भवद गुण कथामृत पानमत्तः। वहां दिन रात भगवान की गुण कथा होती है, बस अपने आप भवसागर खत्म, बेड़ा पार है। ऐसा संग जो मिल जाए, कोई भगवान की जाने कितनी कृपा हो गई है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या जाने वैराग, क्या जाना घर त्याग, इनको ऐसी जगह पटा दिया श्री जी ने ला करके। ये छोटी छोटी बच्चियां ही क्या जानती हैं वैराग, ये गृह त्याग क्या जानती हैं, ये क्या जाने गहवर बन क्या चीज है। ये केवल कृपा ने पटक दिया उनको। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य वही होता है जब मनुष्य का संग छूट जाता है। ये सबसे पुण्य एक ही है, भगवत भक्त का संग। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। सबसे बड़ा दुर्भाव लाभ यह है संत संग, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है संग जब छूट जाता है। अगर संग बना रहा तो अवश्य नेश्ये भवद गुण कथामृत पानमत्तः, भवसागर पार है। भले बड़े अब यहाँ भवसागर में विघ्न है, दुख है, उलबड़म भयानक है, व्यसन माने दुख ही दुख है, लेकिन सब पार हो जाता है। ये पढ़ने के बहाने इनको भगवान लाया, इनको देखो बनी रही कृपा तो अच्छी है। जय श्री राधे। Yeah.